हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक लूज़ वाटर कलर फिगर ड्राइंग। ये करने के लिए आपको पहले एक बेसिक ड्राइंग करनी आनी चाहिए, क्योंकि हम जो ड्राइंग का स्ट्रक्चर है या फिर इस आदमी का स्ट्रक्चर है हम वो बनाएंगे। बहुत डिटेल में नहीं बनाएंगे जिसमें नाक कान सिर्फ एक अफेक्ट आएगा कि हाँ यहाँ पे वो चीज़ है। हम डिटेल में नहीं बनाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपको ये काम करना है तो आपको बेसिक ड्राइंग मतलब आपको एक बॉडी का प्रोपोर्शन, उसका कहाँ हाथ आ रहे हैं, कहाँ पैर आ रहे हैं, कितना लंबा होना चाहिए, किस एंगल में होना चाहिए, वो आना चाहिए। और अगर आपको वो नहीं आता है तो आप धीरे धीरे करके ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप कुछ भी आर्ट वर्क करना चाहते हैं, वेदर आप पेंसिल वर्क करना चाहते हैं, चारकोल, वाटर कलर, ऑयल, एक्रिलिक, कुछ भी आप करना चाहते हैं, उसके लिए बेसिक ड्राइंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब मैं जो क्या कर रही हूँ, रेफरेंस पिक्चर देख देख के उस ड्राइंग को कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं ये भी देख रही हूँ कि मैं बिल्कुल अड़ी नहीं रही हूँ कि हर एक चीज़ बिल्कुल हूबहू वैसे ही उतरनी चाहिए जैसे रेफरेंस पिक्चर में है। मैं मोटा मोटा देख रही हूँ कि जिस तरह की वो फिगर है उस तरह की फिगर आ रही है कि नहीं आ रही है। कि अगर आप देखें वहाँ पे वो एक इंसान बैठा हुआ है चेयर पे और उसका हाथ उसके माथे पे है, तो उस हिसाब से ये मेरा ड्राइंग है, उसमें वो दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है, वैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और अगर दिख रहा है और अटपटा नहीं लग रहा है तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो ये है हमारे क्विक ड्राइंग का तरीका। अब आप देखिए इसका जो पैर का एंगल मैं बना रही हूँ वो ठीक ठाक आ गया है और लग रहा है कि हाँ उसका पैर थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा टेढ़ा है और उसी हिसाब से होना चाहिए। वो मैं करके आगे बढ़ रही हूँ। अब अगर ये बहुत ही अटपटा होता और लगता कि पता नहीं पैर कहीं के कहीं जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स मुझे वो बदलना था। मैं धीरे धीरे करके ड्राइंग कंप्लीट करूँगी और उसके बाद हम आएंगे कलर पे। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप कितनी भी अच्छी कलरिंग, शेडिंग वगैरह सब कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आपकी ड्राइंग सही नहीं है तो आपकी एंड आउटपुट जो है, जो एंड रिजल्ट है आपकी ड्राइंग या आर्ट वर्क का, वो भी अच्छा नहीं आएगा। जितनी अच्छी या वाहियात आपकी इनिशियल ड्राइंग होगी उसी हिसाब से आपका लास्ट आउटपुट या रिजल्ट भी आएगा। तो आपको ड्राइंग जो है उस पर काफ़ी गौर करना है। और जैसे आप देखेंगे कि मैं इरेज़र कम यूज़ करती हूँ और किसी आर्ट वर्क में तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, तो लेकिन आपको इसमें नहीं पड़ना है। अगर आप अभी बिगनर हैं, आपको इरेज़र यूज़ करना है तो बेशक करिए। आप मिटाइए, फिर से एंगल्स पेंसिल से देख देख के, जैसे उसके पैरों का एंगल किस तरफ जा रहा है वो सब देख देख के आपको करना है तो बिल्कुल करिए। जो भी आपको लगता है सही ड्राइंग लाने के लिए चाहिए आप वो करिए। बस मेरी गुजारिश ये रहेगी कि ट्रेसिंग अगर हो सके तो ना करें, या ग्रिड वर्क अगर हो सके तो ना करें, क्योंकि उससे ड्राइंग में आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप सीमित रह जाएंगे। अब मैं वाटर कलर्स काफ़ी दिनों बाद यूज़ कर रही थी, तो मैंने पानी से स्प्रे करके उनको पहले गीला किया। और अब आप देखें मैं बिल्कुल बहुत क्विकली, कैजुअली नहीं, बहुत ही क्विकली जो है कलर डाल रही हूँ। ये वाटर कलर पेंटिंग की तरह नहीं है। वाटर कलर पेंटिंग में बहुत गौर करना पड़ता है कि कौन सा वैल्यू, कितना कलर कहाँ जाएगा, क्या टोनालिटी रहेगी, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर। लेकिन जब मैं क्विक स्केच बना रही हूँ, स्केच में क्या है, हमें वो एक अफेक्ट देना है कि हाँ यहाँ पे शर्ट है, वहाँ पे उसके फोल्ड हैं एट्सेट्रा। तो इसलिए मैं क्विकली कर रही हूँ ये काम। जहाँ नीला रंग चाहिए वहाँ मैं नीला रंग डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने पानी लिया अपने ब्रश में और उससे फैला रही हूँ। अब वाटर कलर की अपनी कुदरती बात यह है कि वो आपस में घुल मिल जाता है। तो जहाँ पे मैंने पानी डाला वहाँ पे हल्का है और जहाँ पे रंग डाला था वहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा ब्लू है। सिमिलरली मैं बहुत ही हल्का कलर लेके ज़्यादा पानी लगा के और मैं इधर उधर डाल रही हूँ जहाँ पे मेरे को लग रहा है कलर आना है, और बाकी मैं अंदर फैला रही हूँ। आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि जो कलर है वह आपस में घुल मिल के शर्ट का टेक्सचर या शर्ट का व्यू लेने लग जाता है। जहाँ जहाँ डार्क एरिया है, जहाँ जहाँ पे लाइट नहीं जा रही है और डार्कर है, मैं वहाँ पे थोड़ा और रंग लेके सिर्फ छोड़ रही हूँ। अगेन मैं इतना गौर नहीं कर रही कि किस लाइन में, किस डायरेक्शन में, बिल्कुल हूबहू वैसे ही आना चाहिए। हाँ, उसके हाथों के पास थोड़ा फोल्ड में ज़्यादा कलर चाहिए, मैंने दे दिया। अब आप देखिए उसके हाथ में भी जिस तरफ पे हाथ का कलर आ रहा है वहाँ किया, और अब मैं पानी से लेके बाकी फैला दूंगी। इससे क्या हो रहा है, दो रंग अपने आप निकल के आ रहे हैं और वो दोनों जुड़ रहे हैं आपस में। तो क्विक स्केचिंग में आप ये कर सकते हैं, जहाँ रंग चाहिए वहाँ डाल दिया और बाकी आपने पानी से लेके फैला दिया। चेहरा थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है करने के लिए। मैं स्केचेस में क्या करती हूँ, रंग छोड़ के हल्का सा आँख, नाक, होठों के लिए इफेक्ट छोड़ देती हूँ। अभी आप बाद में देखेंगे मैं वो कैसे करूँगी।
बट अभी के लिए क्या किया हमने स्किन टोन के लिए थोड़ा ब्राउन, ऑरेंज, येलो मिक्स किया और वो जहाँ जहाँ गाढ़ा रंग है वहाँ छोड़ दिया और बाकी हमने पानी से फैला दिया। उसकी पैंट वाइट है, लेकिन अब वाइट में भी थोड़े बल आ रहे हैं, कहीं पे लाइट आ रही है, कहीं पे शैडो आ रहा है, तो मैंने हल्का येलो कलर सा लेके थोड़ा सा पैंट में इफेक्ट डाल दिया। एंड वंस अगेन जहाँ पे काफ़ी डार्क है, जहाँ पे शैडो है, जहाँ पे अब उसके शर्ट के और कॉलर के बल आ रहे हैं, फोल्ड आ रहे हैं, वो कलर अब मैं ज़्यादा ब्लू के साथ दे रही हूँ। और अगेन मैं बहुत ज़्यादा गौर नहीं कर रही हूँ कि किस डायरेक्शन में कैसे बिल्कुल हूबहू कॉपी करने के लिए। हाँ, उसके स्लीव के फोल्ड हैं, वहाँ पे थोड़ा सा कुछ कुछ होना चाहिए और मैंने वो कुछ कुछ वहाँ पे दे दिया। हाथों के नीचे भी अगर आप देखें रेफरेंस पिक्चर में गाढ़ा रंग है और मैंने वो गाढ़ा रंग दे दिया। उस हिसाब से मैं बस ब्रश लेते गई और थोड़ा थोड़ा रंग छोड़ दिया। ये है तरकीब आपकी स्केचिंग की। अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं, जो आपको बिल्कुल प्रॉपर पेंटिंग करना है, तो उसका अलग तरकीब होगा और उसके लिए भी मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊंगी। अभी मैंने उसके पैरों के फोल्ड के लिए थोड़ा ग्रे रंग बनाया और उसको थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया, जहाँ उस डायरेक्शन में दिखाने के लिए जहाँ पे उसके पैंट के फोल्ड्स जा रहे हैं। अब ये कलर कैसे बनाते हैं कि बिल्कुल अलग होता है। पहली बात तो आप बिल्कुल एक ही फॉर्मूला लेके नहीं चल सकते कि ये उतना प्रोपोर्शन, ये उतना प्रोपोर्शन, ये गणित नहीं है। इसमें थोड़ी सी इंट्यूशन भी होती है और इसमें बहुत आपका तजुर्बा भी होता है। कुछ टाइम के बाद आप सेम रंग अपनी आंखों से बनाने लग जाएंगे कि हाँ, मेरे को लग रहा है कि ये दोनों रंग मैं मिलाऊंगी तो ये बन जाएगा और हो जाएगा। तो आप शुरू में फॉलो करें, लेकिन उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करें कि क्या रंग से क्या होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर बिल्कुल हूबहू तस्वीर वाला रंग नहीं आ रहा तो ना आए। हमें वैल्यूज का खेल खेलना है, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट रंगों का खेल नहीं खेलना है। इस बारे में मैं और बातें करूंगी फ्यूचर में कि मैं कह क्या रही हूँ। वापस आते हैं हम अपने आर्ट वर्क पे। अब आप देखेंगे कि उसके चेहरे पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा रंग इधर उधर छोड़ा और अभी उसके सिर्फ थोड़े से आईब्रोज बनाए, नाक बनाया और होठों की जगह पे हल्का सा रंग देके, आंख देके और कहानी खत्म। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली उसके नैनक्श नहीं बना रही हूँ। अब कुर्सी जो है वो हमारा मेन एलिमेंट नहीं है, ये आदमी हमारा मेन एलिमेंट है। तो मैं कुर्सी में फटाफट से कुछ कुछ रंग छोड़ रही हूँ दिखाने के लिए कि हाँ कुर्सी है, उसमें भी थोड़े से 2-3 रंग हैं और बस मेरी कहानी खत्म। हम वापस आ रहे हैं। उसके बालों को मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे ऊपर खाबड़ कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बाल कभी नहीं होते हैं, थोड़े से फैले हुए होते हैं। सो वो करने के बाद फाइनल कुछ कुछ टचेस इधर उधर अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। स्केचेस का क्या है, हाफ डन भी कभी कभार ठीक लग जाते हैं। थोड़ा सा वेरी क्विकली बैकग्राउंड दिया, वरना क्योंकि वो खाली खाली लग रहा था। और उसी के साथ आज का हमारा काम खत्म होता आ रहा है। ये देखिए, ये हमारा आज का फाइनल आर्ट वर्क। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए वीकली अपडेट्स के लिए। थैंक यू।